नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। 10 साल पुराने डीजल कार को नहीं मिला पीयूसी सर्टिफिकेट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वाहन मालिक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगाने के बावजूद दिल्ली एनसीआर में अधिकारियों द्वारा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी पीयूसी जारी करने से मना करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक लग्जरी वॉल्वो कार के मालिक ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। अधिकारी उनके 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर रहे हैं। स्कैम वाले विज्ञापनों के जरिए हर साल अरबों डॉलर कमा रहा मेटा, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने बुधवार को सरकार के सामने माना कि खास तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए उसे काफी पैसे दिए गए थे। यह बात तो कम ही सुनने को मिलती है, लेकिन ऐसी खबरें आम हैं जिनमें दावा किया जाता है कि अमेरिका की यह कंपनी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी कंटेंट पोस्ट करके कमाई करती है। पश्चिम एशिया से 4092 भारतीय नाविकों की हुई सुरक्षित वापसी, मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 10 लाख। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक संकट के दौरान 4092 फंसे हुए भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया गया। केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को यह जानकारी दी। सोनोवाल ने बुधवार को बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की, जिसमें पश्चिम एशिया और उससे आगे के भू राजनीतिक संकट के बीच भारतीय समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा का आकलन किया गया। उत्तराखंड सलक्यारा हादसा, टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले 12 रेड माइनर्स को मिला वीरता पदक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को उत्तराखंड के निर्माणाधीन सलक्यारा सुरंग के बीच फंसे श्रमिकों के बचाव में लगे 12 राइट माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नवंबर 2023 में इन राइट माइनर्स ने 17 दिनों तक सुरंग के एक हिस्से में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने में मदद की थी। 4.53 किलोमीटर लंबी सलक्यारा सुरंग का खुदाई कार्य पिछले वर्ष अप्रैल में पूरा हुआ। अमेरिका ने सख्त किए इमिग्रेशन रूल्स, अधूरे वीजा और ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन होंगे खारिज। अमेरिका ने इमिग्रेशन से जुड़े फायदों के लिए प्रोसेसिंग के नियमों का सख्त कर दिया है। अब इमिग्रेशन अधिकारी वीजा, ग्रीन कार्ड, नागरिकता और इमिग्रेशन से जुड़े दूसरे फायदों के लिए अधूरे या बिना जरूरी दस्तावेजों वाले आवेदनों को बिना अतिरिक्त सबूत मांगे ही रिजेक्ट कर सकते हैं। मिशिगन प्राइमरी जीतकर अब्दुल अल सईद ने रचा इतिहास, बन सकते हैं अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर। अमेरिका अपने पहले मुस्लिम सीनेटर को चुनने के करीब पहुंच गया है। मिशिगन से डेमोक्रेटिक नेता अब्दुल अल सईद ने 2026 चुनाव चक्र की सबसे चर्चित प्राइमरी में पार्टी के बड़े नेताओं के समर्थन वाली 4 बार के प्रतिनिधि हैली स्टीवंस को हरा दिया है। अगर अल सईद नवंबर में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रॉजर्स को हरा देते हैं तो वह अमेरिकी राजनीति में 250 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देश बनने के बाद से अब तक कोई मुस्लिम सीनेट के लिए नहीं चुना गया है। लव राशिफल 6 अगस्त 2026, रिश्तों में नई गर्माहट और भरोसे का दिन, जाने सभी 12 राशियों का प्रेम जीवन का हाल। आज का दिन प्यार और रिश्तों में दिल और दिमाग दोनों से सोचने की सलाह देता है। आज चंद्रमा मेष राशि के भरणी नक्षत्र में आ गए हैं, जिससे मन में नई खुशी और उत्साह आएगा। गंडमूल दोष खत्म होने से जो बातें या रिश्ते रुके हुए थे, उनमें फिर से सुधार की शुरुआत हो सकती है। पेटीएम को लेकर आई बड़ी खबर, तूफानी तेजी के बीच शेयरों में एक और बड़ा सौदा, किसने बेचे 2 करोड़ से ज्यादा स्टॉक। पेटीएम के शेयरों में तेजी के बीच एक बड़ी खबर आई है। दरअसल सेट पार्टनर्स और एलिवेशन कैपिटल से जुड़ी संस्थाओं ने ओपन मार्केट के जरिए पेटीएम में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेची है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन संस्थाओं ने कंपनी में अपनी 3.67% हिस्सेदारी कम कर दी है। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए परफेक्ट है सुनील गावस्कर की टीम, आकाश चोपड़ा के एनालिसिस ने जीता फैंस का दिल। वनडे वर्ल्ड कप 2027 में अभी भी 14 महीने बाकी हैं। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को लेकर तरह तरह की अटकलों और संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। 2011 के बाद से भारत ने ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इंसानी लालच पर भारी पड़ी बेजुबान ऑस्कर की वफादारी क्या देखने लायक है। ओ माय डॉग। अमूमन ओ माय गॉड तब बोला जाता है जब किसी बात पर बहुत ज्यादा हैरानी, खुशी, डर, सदमा या अविश्वास का भाव हो। लेकिन जब इंसान की जान बचाने के लिए कुत्ता अपनी जान की बाजी लगा दे तो ओ माय डॉग कहना बनता है।
आयोग ने वीडियो क्लिप देखे, 71 उपद्रवियों के लिए बयान, संभल हिंसा की साजिश का सच ऐसे आया सामने। संभल हिंसा की जांच के लिए आयोग ने न केवल पैदल घूमकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था, बल्कि जहां पथराव हुआ था वहां की संकरी गलियों का भी घूमकर जायजा लिया था। केवल इतना ही नहीं, हिंसा के तमाम साक्ष्य विभिन्न स्रोतों से मिली वीडियो क्लिप से भी जुटाए गए थे। पटना सरमेरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार की सुबह गौरीचक थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर गौरीचक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटवाया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पेट्रोल में 50% मिलावट की योजना, लोगों से नई गाड़ियां ना खरीदने की अपील, केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए लोगों से एक अपील भी की है। केजरी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालते हुए लिखा, मोदी सरकार का क्या प्लान है? पता चल रहा है कि पेट्रोल में 50% से ज्यादा की मिलावट करेंगे। अभी बस माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। रांची के गुदड़ी चौक पर केमिकल से बन रहा था नकली दूध। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में सिविल सर्जन। राजधानी के गुदड़ी चौक में कथित तौर पर केमिकल और पानी मिलाकर नकली दूध तैयार किए जाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गए हैं। इस मिलावट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर अमरीश प्रसाद ने जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को निर्देश दिया है। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जो शुक्रवार को संबंधित प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर जांच करेगी। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, चमोली में भीषण लैंडस्लाइड। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अगले 2 दिनों के लिए देहरादून में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया है। मसूरी में पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे हेलंग में भूस्खलन से बंद हो गया था, जिसे बाद में खोल दिया गया। चमोली जिले में 30 से अधिक ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हैं। वहीं भारी बारिश से कुनीगाड़, मल्ली, नरेंद्र नगर में भूस्खलन हो गया है। यहाँ कई घरों में मलबा घुस गया है। उप जिलाधिकारी गैरसैंड सहित प्रशासन और आपदा कंट्रोल नंबर 112 को सूचना दे दी गई है। एमसीसी ने बदली नीट एसएस काउंसलिंग की पूरी टाइमलाइन। कोर्ट के आदेश के बाद नया शेड्यूल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद नीट एसएस 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड की 3 अगस्त की अधिसूचना वापस ले ली है। संशोधित अनुसूची के तहत अब राउंड 2 के लिए नया पंजीकरण और पसंद भरण 9 अगस्त से फिर शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद नीट सुपर स्पेशलिटी यानी नीट एसएस 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड संबंधी 3 अगस्त की अधिसूचना वापस ले ली है। राजधानी से गुरुग्राम तक सड़कें बनी दरिया। दिल्ली दून हाईवे पर भीषण जाम। तस्वीरें में देखें एनसीआर का हाल। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम की स्थिति बन गई है। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है, जबकि दिल्ली और फरीदाबाद में भी यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आज गुरुवार सुबह से ही बारिश हो रही है। कई इलाकों में तेज बारिश होने से भारी जलभराव हो गया है। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में हाईवे पार करते समय करंट लगने से व्यक्ति की मौत, शिनाख्त बनी चुनौती। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में गुरुवार को एक व्यक्ति के हाईवे पार करते समय करंट लगने से मौत हो गई। बारिश के दौरान डिवाइडर की ग्रिल पर चढ़ते समय लाइट बॉक्स से करंट लगा। मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है और पुलिस जांच कर रही है। शास्त्री पार्क इलाके में गुरुवार को एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक डिवाइडर की ग्रिल पर चढ़कर हाईवे पार करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार घटना वर्षा के दौरान हुई। पिलर के पास लाइट का बॉक्स लगा हुआ था, जिससे व्यक्ति को करंट लगा। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। शास्त्री पार्क थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेट्रोल में 50% मिलावट की योजना, लोगों से नई गाड़ियां न खरीदने की अपील। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि सरकार पेट्रोल में 50% से अधिक मिलावट की योजना बना रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कुछ वर्षों तक नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खरीदने से बचें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए लोगों से एक अपील भी की है।
सौरभ दास लग्जरी कोठी में रहने का देते हैं सालाना 12 लाख किराया। जांच एजेंसियां खोज रही कमाई का जरिया। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में सालाना 12 लाख रुपए किराए पर एक आलीशान कोठी में रहते हैं। एक छात्र होने के बावजूद इतनी महंगी जीवन शैली पर सवाल उठने के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां उनके आय के स्रोतों की जांच कर रही हैं। राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में शुमार ग्रेटर कैलाश की एक भव्य कोठी इन दिनों देश के राजनीतिक और सोशल मीडिया गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। वजह है कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास का वह ठिकाना, जिसका सालाना किराया सुनकर ही आम आदमी के पसीने छूट जाए। दिल्ली रेवाड़ी रूट पर 2 दिनों तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित। जनशताब्दी समेत कई ट्रेनें कैंसिल, देखिए पूरी लिस्ट। दिल्ली सराय रोहिल्ला रेवाड़ी रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित होने के कारण कई मेल एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें प्रभावित होंगी। इस कार्य के चलते अनेक ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं और कुछ के मार्ग में बदलाव किया गया है। दिल्ली सराय रोहिल्ला रेवाड़ी रेलखंड पर दिल्ली सराय रोहिल्ला पटेल नगर दिल्ली कैंट पालम स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित किया जा रहा है। भारत में बैन हुआ अरविंद केजरीवाल का मेटा अकाउंट, पोस्ट कर कंपनी से मांगा जवाब। पीएम को भी घेरा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेटा और मेटा इंडिया पर भारत में अपना अकाउंट प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कंपनी से जवाब मांगा और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी यानी आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेटा और मेटा इंडिया पर आरोप लगाया है कि उनके अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। केजरीवाल ने एक्स पर मेटा और मेटा इंडिया को टैग करते हुए इस संबंध में एक पोस्ट किया है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में बृहस्पतिवार सुबह से बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई जगहों पर जल भराव से आवागमन में परेशानी हुई। वहीं मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के कई इलाकों में बृहस्पतिवार सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया है। सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है। इससे सुबह समय से स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली सरकार में 650 करोड़ के खरीद घोटाले को लेकर प्रमुख सचिव को नोटिस जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगा जवाब। दिल्ली सरकार में 650 करोड़ के खरीद घोटाले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्यवाही सरकार के 3 निर्देशों के बावजूद लंबित खरीद प्रक्रियाओं की रिपोर्ट न सौंपने और गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में की गई है। दिल्ली सरकार में दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों के 650 करोड़ के खरीद घोटाले को लेकर जवाबदेही तय करने की कार्यवाही तेज हो गई है। गाजियाबाद में एलएलबी की पढ़ाई करेगा दिल्ली दंगों का आरोपी शादाब, कोर्ट ने दी दाखिले की अनुमति। पड़कर कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश के आरोपी शादाब अहमद को गाजियाबाद के कृष्णा लॉ कॉलेज में एलएलबी दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दे दी है। उसे 4 से 7 अगस्त तक दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले के आरोपी शादाब अहमद को गाजियाबाद स्थित कृष्णा लॉ कॉलेज में एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दे दी है। वजन 209 केजी मशीन से लेनी पड़ रही थी सांस, अब एम्स दिल्ली में सर्जरी से मिली नई जिंदगी। एम्स दिल्ली के चिकित्सकों ने 209 किलो के गंभीर मोटापे के पीड़ित मरीज की सफल बैरिएट्रिक सर्जरी की है। इस सर्जरी के बाद मरीज अब बिना सीपेप मशीन के स्वयं सांस ले पा रहा है, जिससे उसे नया जीवन मिला है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के चिकित्सकों ने 209 किलो वजन वाले गंभीर मोटापे से पीड़ित मरीज की सफल बैरिएट्रिक सर्जरी कर उसे नई जिंदगी दी है। गंगाराम अस्पताल के आईजीआई एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर, ट्रैफिक पुलिस के रियल टाइम तालमेल से बची जान, परिजनों ने जताया आभार। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज को सर गंगाराम अस्पताल से सीआईजीआई एयरपोर्ट तक समय पर पहुंचाया। मरीज को हैदराबाद में होने वाले लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अपनी निर्धारित उड़ान पकड़नी थी, जिससे उसकी जान बच सकी। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर तत्परता का परिचय देते हुए मंगलवार को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज को सर गंगाराम अस्पताल से समय पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 तक पहुंचाया। मरीज को हैदराबाद में होने वाले लिवर ट्रांसप्लांट के लिए निर्धारित फ्लाइट पकड़नी थी।
पहले रेप फिर निकाह और अब देह व्यापार में धकेलने की कोशिश। यूट्यूबर ने नाबालिग के साथ की दरिंदगी की सारी हदें पार। सीलमपुर निवासी एक यूट्यूबर पर 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया। आरोप है कि जब पीड़िता ने पुलिस के पास जाने की बात कही तो आरोपित ने नाबालिग पीड़िता से ही शादी कर ली। सीलमपुर निवासी एक यूट्यूबर पर 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया। आरोप है कि जब पीड़िता ने पुलिस के पास जाने की बात कही तो आरोपित ने नाबालिग पीड़िता से ही शादी कर ली। अत्याचार का सिलसिला यही नहीं रुका। आरोपित यूट्यूबर ने किशोरी से शादी कर उसे देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। लाल किले पर पहली बार गूंजेंगे वंदे मातरम के सभी छह छंद। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान से पहले होगा राष्ट्रगीत। लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की मुख्य थीम वंदे मातरम होगी, जहां पहली बार राष्ट्रगीत के सभी छंद गाए जाएंगे। समारोह में हाइड्रोलिक कुर्सियां, नदियों के नाम पर सेक्टर और जल भराव से निपटने के कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। स्वाधीनता के 80वें समारोह में लाल किला राष्ट्रीय वंदे मातरम से ओतप्रोत होगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की मुख्य थीम वंदे मातरम रखी गई है। बड़े बड़े अक्षरों में वंदे मातरम दर्शकों में जहां भक्ति भाव से पूर्ण करेगा। वहीं पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर लाल किला परिसर में वंदे मातरम के सभी छंद के गान लोगों में देश प्रेम के भाव को प्रकट करेंगे। 15 अगस्त से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बदलेगी स्पीड लिमिट। देश में पहली बार लागू होगी नई व्यवस्था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 15 अगस्त से पहली बार वेरिएबल स्पीड लिमिट लागू होगी, जिससे ट्रैफिक के दबाव के अनुसार वाहनों की गति सीमा बदलेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी डीएमई पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए 15 अगस्त से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देश में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर वेरिएबल स्पीड लिमिट यानी परिवर्तनीय गति सीमा की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत दिन के अलग अलग समय में ट्रैफिक के दबाव के अनुसार वाहनों की अधिकतम गति सीमा बदलेगी।